Welcome you all. My name is Suraj Dubey. Today we are going to discuss in chapter polynomials quadratic equation. तो quadratic equation क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और इसमें आज हम सभी लोग फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं, जो भी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल्स क्या हैं और उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पॉलिनोमियल्स के बीच में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पहले आप अगर बेसिक्स आपका क्लियर है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखते हुए ही अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना, उसको फॉलो करेंगे, लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एक प्रॉपर नोट्स भी आपका प्रिपेयर होगा अगर आप साथ साथ में करते हैं तो, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें देखिए क्या है, जनरल एक्सप्रेशन ये है कि ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल x है, यहाँ पर रहा वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x नहीं है, मतलब ऐसे है ax² + bx + c x⁴ 0। क्या मतलब हुआ इसका? इन सभी नंबर्स के ये कांस्टेंट हैं, a b एंड c आर रियल नंबर्स। क्या हैं ये? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो a, b और c ये रियल नंबर्स हैं वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a को ही अगर आपने 0 कर दिया, अगर ये 0 हो गया तो x² में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ये पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा bx + c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो फिर अभी हम लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से उसको सॉल्व करना है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के लिए क्या हो गया, ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच a, b एंड c आर द रियल नंबर्स, a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, यहाँ पर x का पावर कितना है 1, यहाँ पे x का पावर कितना है 0। तो 2, 1 एंड 0, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है 2। तो जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। अगर इसी की जगह पे ऐसे होता 4x³ - 9x² + 8 = 0, तो यहाँ पे मैं क्या कहता कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 3, यानी ये क्या हो गया हमारा डिग्री, यहाँ पर क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की 3 हो गई, ठीक है ना। तो डिग्री हमें पहचानना कैसे है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं और क्या मानते हैं कि ये हमारा क्या है, डिग्री। तो अभी आज हम सभी लोग, ये बेसिक है हमारा, हम सभी लोग फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन मैंने लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहला है x² + 11x + 30, दूसरा है x² - 4x - 32 एंड तीसरा है 2x² - 11x + 12। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो मैं आप सभी लोग को पहले मेथड बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या होता है। केयरफुली ध्यान से देखिए, पहला है स्टेप, इसमें अगर आप जानना चाहें, पहला कि जनरल फॉर्म जो हमारा है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पर भी शायद मैंने 2 में लगाया है, तीसरे में भी लगा देते हैं। इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख रखा है सभी में, तीनों में। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब सारे जो टर्म्स हैं उनको
इक्वल के एक तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाकी की तरफ क्या रखना है आपको 0। दूसरी चीज, आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कौन है यहाँ पर a, और कांस्टेंट टर्म कौन है c। तो इन a और c का आप मल्टीप्लाई कराएंगे। व्हेन यू मल्टीप्लाई a एंड c तो आपको एक वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट के फॉर्म में, ac के फॉर्म में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इस ac प्रोडक्ट का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कुछ इस प्रकार से कि ये वाला जो बीच वाला टर्म है हमारा bx वाला, ये इस वाले टर्म को सेटिस्फाई करे, तो फिर हम जाके इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अभी आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है कि हमें किस तरीके से करना है। लेकिन करना क्या है, हमें पहले इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करना है, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के फिर फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर बनाने के बाद हमको इस तरीके से फैक्टर ढूंढना है कि हमको ये बीच वाला जो वैल्यू है ये मिल जाए, फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 30, यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर c की जगह पे क्या है 30, a की जगह पे कौन है 1 और b की जगह पे कौन है 11। देखिए a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 11 है और c की जगह पे 30। तो हमने क्या कहा था, पहले आप 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे। तो जब आप 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो आपको रिजल्टेंट कितना आएगा 30। अब आपको क्या करना है, 30 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से आप बना सकते हैं, सोचिए। 3 10 जा 30, 6 5 जा 30, और 15 2 जा 30, और 31 जा 30। यही फैक्टर्स लिख सकते हो ना आप। 3 10 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है, 31 जा 30 होता है। लेकिन मैंने ये कहा था इन सभी फैक्टर्स में से आपको वो सेलेक्ट करना है कि आपको 11 चाहिए। तो 11 आपको कैसे मिलेगा, आप मुझे बताइए। 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना आएगा 13, और 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 7। तो ये फैक्टर्स मेरे काम का नहीं होने वाला। 6 प्लस 5, अगर हम 6 प्लस 5 करें तो कितना आएगा 11, और 6 माइनस 5 कर दें तो कितना आ जाएगा 1। तो 6 माइनस 5 हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्लस 6 चाहिए और प्लस 5 चाहिए, क्योंकि प्लस 6 और प्लस 5 से ही हमको क्या मिलने वाला है, प्लस 11। और 6 इंटू 5 करेंगे तो हमको आंसर में क्या आएगा, प्लस 30। यानी इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर लेने के बाद जो भी नंबर आता है उस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और उस नंबर को जोड़िए चाहे आप घटाइए किसी भी ऐसे तरीके से, तो सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी जब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद उसके आगे का एग्जाम्पल 2-3 और एग्जाम्पल सीखेंगे, ये कर लेने के बाद मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट टाइप के बताता हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा फैक्टर क्या क्या डिसाइड हो गया, हमारे फैक्टर्स हो गए 6 एंड 5। तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 11x था प्लस 30 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 11x को लिख सकता हूँ 6x प्लस 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप एक साथ रखेंगे और इन दोनों को आप एक साथ रखेंगे, पेयर बनाएंगे। क्यों, हमें कॉमन लेना है। यहाँ पे x का पावर कितना है 2, यहाँ पर x का पावर कितना है 1। यानी अगर मैं एक x कॉमन ले लूँ, यानी यहाँ 2 बार x है और यहाँ पर 1 बार, अगर मैं 1 बार x बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर केवल 1 बार बचेगा। प्लस
यहाँ जो x था वो तो अब कॉमन आ गया, यानी बाहर तरफ आ गया, तो केवल क्या बचा है 6 प्लस यहाँ पर मैं 5 कॉमन लूँगा। क्यों? क्योंकि 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x, और 30 को मैं क्या लिख सकता था, आप सोचिए, ये इस तरीके से है 5x प्लस 30, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5x प्लस 30 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 इंटू 6। तो मुझे वैसे तो 30 में 5 नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैं इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो हमें 5 इंटू 6 दिखाई पड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लूँ, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 6। तो ज़रा आप केयरफुली देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो इस ब्रैकेट में हमको मिला है वही इस ब्रैकेट में भी मिला है, और यही होना भी चाहिए। अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग द फैक्टराइजेशन, देन मेक श्योर दैट व्हाट यू गेट इन दिस ब्रैकेट विल बी सेम इन दिस ब्रैकेट। नाउ अब आप ओवरऑल देखिए, x प्लस सिक्स दोनों जगह पे हैं, तो x प्लस 6 टोटल कॉमन ले लीजिए, तो व्हाट इज रिमेनिंग, हियर इट इज x एंड हियर इट इज 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। ये आपका फैक्टराइजेशन है इस एक्सप्रेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का। तो आई होप आप सभी को क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए हैं वो आगे की फर्दर क्वेश्चंस का प्रोसीजर देखें और खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मैं दूंगा तो आपका फुल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। तो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ का जो नंबर है 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो आपको क्या मिलने वाला है 32। अब मैंने बोला था इस 32 के आप फैक्टर्स लिखिए, तो फैक्टर्स देखिए बेटा, आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। मतलब इफ़ यू टेक दी एलसीएम 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब जैसे यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 32 है, 2 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इस तरीके से। अगर आपको फैक्टर्स खुद से बनाना तुरंत आता है, जैसे 32 है तो 32 का आपने मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए 4 चाहिए, तो आप 32 के फैक्टर्स कैसे ढूंढोगे, 16 2 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है, ठीक है ना। 8 4 जा अगर आप करते हो तो 32 आता है, तो 8 में से अगर आप 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा 4। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मैं 32 का कोई भी फैक्टर लिखूं, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2 2 जा 4, 8 4 जा 32 होता भी है, और 8 माइनस 4 कितना आएगा 4 आएगा भी। अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, ध्यान से देखिए। हमारे पास नंबर आ गए 8 और 4, हमारे पास नंबर हो गए 8 और 4। अब मैं इनको 4 बार लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये लिखा है। मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं, 8 और 4 फैक्टर, मैं इन दोनों के सामने प्लस साइन रखूं, मैं एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस, या इसके सामने माइनस या इसके सामने प्लस, या यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ध्यान से देखिएगा, यानी अगर 8 के सामने मेरा फैक्टर क्लियर है 8 एंड 4 ही होगा, लेकिन अब हमको ये एश्योर्ड करना है कि हमको जब मैं 8 और 4 का मल्टीप्लाई करूं, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे 32 तो चाहिए, लेकिन उसके सामने साइन क्या होना चाहिए माइनस का, उसके सामने साइन क्या होना चाहिए माइनस का। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने +8 लिखा और यहाँ पे +4 लिखा तो मुझे रिजल्ट में कितना आएगा +12, जो कि हमको चाहिए ही नहीं।
हमको 8 और 4 अगर दोनों के सामने मैं प्लस साइन लिखूं तो हमें तो एडिशन करने पर 12 आएगा, हमको तो 4 चाहिए। लेकिन हाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको कितना आएगा 32 आएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए साइन के साथ माइनस, तो हमारा ये वाला फैक्टर तो नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर +8 है और ये -4 है, तो अगर मैं +8 का मल्टीप्लाई -4 से करूं तो वी आर गेटिंग -32। तो बहुत अच्छी बात है, हमको -32 ही चाहिए था, तो हमको -32 यहाँ से तो मिल गया। तो हम 8 और 4 को 8 एंड -4 को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा यही फैक्टर है। क्यों 8 एंड -4 को कंसीडर कर लिया जाए? क्योंकि हमको -32 चाहिए था तो वो मिल गया। जी नहीं, क्यों? अगर मैं 8 -4 करता हूं तो आंसर में कितना आएगा +4। 8 -4 आप क्या लिखोगे 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आप घटाएंगे, और 8 बड़ा है तो 8 के सामने आप प्लस साइन लगाएंगे रिजल्ट के आगे। बट आपको कितना चाहिए -4, तो इस हिसाब से 8 एंड -4 वाला भी हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा गलत, यानी हम इसको भी कंसीडर नहीं करने वाले। तो फिर अब क्या करें, अगले स्टेप में हम -8 एंड +4 देखते हैं। -8 और +4 देखिए, इफ़ -8 +4 करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, यानी हमको घटाना है, तो 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 आएगा, और साइन किसका लगेगा माइनस का। यस, अब हमारा दिल खुश हो जाएगा क्योंकि हमको -4 चाहिए था तो -4 आ गया है। कब? अगर हम -8 + 4 कंसीडर करते हैं, यानी -8 + 4 अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपको -4 मिलेगा। क्या मल्टीप्लाई करने से -32 आ रहा है? बिल्कुल आएगा, -32 ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 8 4 जा 32। यानी एक ऐसा फैक्टर जिसको कंसीडर करने पर हमको ये वाली वैल्यू और उसका मल्टीप्लाई करने पर साइन के साथ ये वैल्यू मिलती है, उसी नंबर को हम फैक्टर कंसीडर करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने इतने डिटेल में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ये दोनों प्लस के फॉर्म में थे। जैसे हमारा ये 30 है तो 30 को हमने डायरेक्ट लिख दिया 6 5 या 30, और 6 + 5 करेंगे तो 11, सभी प्लस में है तो इसमें फिर माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है, तो माइनस साइन के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए फैक्टर तो डन हो गया, लेकिन एक बार इसको तो भी तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमने लिखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है कि हम इसको नहीं एज्यूम करेंगे। देखिए, जब आप -8 -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी आप जोड़ेंगे 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, और साइन क्या लगाएंगे माइनस का। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। आपको चाहिए था -32, आपको चाहिए था -4, और ये दे रहा है -12 और +32। तो आप किसी भी तरीके से ये फर्स्ट फैक्टर नहीं लेने वाले हैं, सेकंड फैक्टर आप बिल्कुल कंसीडर करेंगे, सॉरी फर्स्ट फैक्टर नहीं लेंगे, सेकंड भी नहीं लेंगे, थर्ड वाला आप बिल्कुल कंसीडर करेंगे, फोर्थ वाला नहीं लेंगे। ये 4 पॉसिबिलिटी थी, यानी 8 4 8 4 8 4 के आगे ये 4 कंडीशन से साइन लगाए जा सकते थे, और मैंने चारों कंडीशन में आपको करके दिखाया है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाइए और फिर से चालू करके देखिए, और ज़रूर आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो फिर से अगले क्वेश्चन में अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसमें आप देखिएगा। आप तीनों क्वेश्चन में वेरिएशन देखेंगे। देखिए, यहाँ दोनों में प्लस है, यहाँ दोनों में माइनस है, यहाँ में एक माइनस एक प्लस है, और इसके सामने अभी कोफिशिएंट लगा हुआ है, इनमें 1 ही 1 था। तो 3 क्वेश्चन आपके पास 3 वैरायटी के हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को केयरफुली देखिए, और नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने x² -4x -32 के लिए कौन कौन सा फैक्टर डिसाइड किया था, -8 + 4। तो लिखिए x² -8x + 4x -32 = 0। अब आप क्या करेंगे,
मैंने बताया था आप पेयर बनाएंगे, आपने पहला पेयर बनाया, इसका दूसरा पेयर बनाया, यहाँ से x कॉमन लीजिए, व्हेन यू टेक x कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ से आप +4 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 8। अब आप ये मत पूछिए कि सर आपने यहाँ 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 कैसे आ गया। बेटा अगर मैं 32 को लिखूँ 4 8 या 32, तो 4 आप कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 या 8 ही बचेगा। फिर देखिए दोनों ब्रेक यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन ले लीजिए और क्या बचेगा x प्लस 4। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया सेकंड का, x माइनस 8 x प्लस 4। इसका फैक्टराइजेशन कितना आया था, x प्लस 6 और x प्लस 5 आई थिंक, यस इसका फैक्टर ये था और इसका फैक्टर ये था दोनों का। अब आते हैं डिस्कशन करेंगे तीसरे की। यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12। तो पहला काम क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको कितना मिलने वाला है, 24। तो 24 मिल गया। अब आप इसके फैक्टर क्या क्या ढूंढोगे, जैसे 6 4 जा कितना होगा 24, 8 3 जा कितना होगा 24, 12 2 जा कितना होगा 24, 24 1 जा कितना होगा 24। तो छोटा नंबर है इसलिए डायरेक्टली कर ले रहे हैं। अगर ये बड़ा नंबर आता है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने का बड़ा नंबर आ जाए, 90 आ रहा है, 120 आ रहा है, उस समय हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल के फैक्टर ढूंढते हैं। वैसा भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो इसलिए पहले देखिए, अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ानी होती है, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो सबसे पहले आप सिंपल क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनाइए। सिंपल क्वेश्चंस को पहले करिए, उनसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बिल्ड करिए, उनको सीखिए, फिर आप थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे जाइए और फिर उससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे जाइए और उनको लगाने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। हमारे पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 24। बहुत बढ़िया जी। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या जितना चाहिए हमको 11। तो 6 + 4 करूँगा तो कितना आएगा 10, और 6 - 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा 2। ये एक रफ़ आइडिया हम लोग लगाते हैं, पहला रफ़ आइडिया लगाते हैं कि हमको 11 कहाँ से मिलने वाला है। साइन तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे कि किसके सामने साइन रखना है फैक्टर्स के। 8 + 3 कितना आएगा 11, वाह जी। 8 - 3 कितना आएगा 5, ओके। 11 तो हमको मिल गया, 8 और 3 से ही मिलने वाला है। 12 - 2 कितना आएगा 10, 12 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 12 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 24 1 जा 24 तो सोचना ही नहीं है, घटाओगे जोड़ोगे तो एक में 25 एक में 23। अगर आप इन चारों कंडीशन में देखिए, आपके पास टोटल 8 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से 11 तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है, और भी कौन सी कंडीशन में, 8 + 3। लेकिन आपको 11 नहीं -11 चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर हमको -11 चाहिए तो हमको हर हाल में क्या रखना पड़ेगा, 8 के सामने माइनस, और 3 के भी सामने क्या रखना पड़ेगा माइनस, ताकि हम माइनस माइनस प्लस जोड़ सकें। और 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, और 8 बड़ा है तो माइनस साइन। अगला देखिए, हमने +12 था ये ना, +12 का +2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको आंसर में कितना आएगा +24। तो ज़रा यहाँ चेक करिए कि आपने -8 और -3 किया तो आपको -11 तो मिल गया, लेकिन अगर -8 × -3 करते हो आप तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 8 3 जा 24 मिलेगा कि नहीं। तो बताइए, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोनों कंडीशन कौन कौन सी, यानी -8 और -3 अगर मैं लूँगा, -8 और -3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें +24 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा -11। तो क्या करेंगे, सिंपली अब आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर -8x -3x + 12 = 0। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लो
तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि मैंने 2x कॉमन क्यों लिया है, 2 की ही क्यों नहीं लिया, x भी। देखिए हम मैक्सिमम पॉसिबल जो होता है वो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि उससे कॉमन लेने से क्या है, यहाँ पर जो बचेगा वही यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ -3 कॉमन लेंगे। अब थोड़ा सा आपको समझना है, जब आप माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और 3 भी कॉमन ले रहे हैं तो जो ये प्लस है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। क्योंकि अगर मैं फिर से इसको ओपन करूं, मतलब अगर मैं इस माइनस को अगेन मल्टीप्लाई करूं अंदर, तो माइनस माइनस क्या आने वाला है, प्लस, और ये माइनस प्लस क्या आने वाला है, माइनस। तो अगर मैं कॉमन भी लिया हूं ना, तो इस तरीके से कॉमन लिया गया है कि अगर आप फिर से उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 2x माइनस 3 और अगले ब्रैकेट में क्या हो गया, x माइनस 4। तो 2x माइनस 3 और x माइनस 4 ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स। तो इस तरीके से आपका तीनों क्वेश्चन का ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। यानी अगर आप -12 इंटू 3 करेंगे, -12 इंटू 3 करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आने वाला है, -36। क्या बताया था मैंने, इस नंबर का आप इस 12 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इस 12 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, 3 में। तो 12 3 जा कितना आएगा, 36। इस बात का ध्यान रखना है कि हमको रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अगली चीज़ हमको यहाँ पर चाहिए -5, तो क्या करेंगे, फैक्टर्स ढूंढिए इसके 36 के। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 9 4 जा 36। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा, 9 4 जा 36, यानी 9 में से अगर मैं 4 सब्सट्रैक्ट करूँ तो हमको क्या चाहिए, 5 आएगा। एक बार हमको जो नंबर चाहिए होता है वो मिल जाता है ना, तो मैं साइन का एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए अगर मैं 9 के आगे प्लस रखूँ और 4 के आगे माइनस रखूँ तो हमें आंसर में +5 आएगा, जो कि हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। 5 तो चाहिए लेकिन माइनस में चाहिए, तो हमें 9 के आगे माइनस रखना पड़ेगा और 4 के आगे प्लस रखना पड़ेगा। अब माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, लेकिन 9 बड़ा है तो उसका साइन लगाएंगे। ये चीज़ बहुत ही इजी है, मतलब ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको फैक्टर्स लेने कौन से चाहिए, -9 + 4 या +9 - 4 या माइनस दोनों होना चाहिए, दोनों ही प्लस होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड हो जाएगी जब आप धीरे धीरे पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर के कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस 9x + 4x माइनस 12 = 0। अब देखिए यहाँ से आप क्या करो, 3x कॉमन लो तो ये बचेगा x माइनस 3, यहाँ +4 कॉमन लो, ये हो जाएगा x माइनस 3। तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 3 दोनों जगह, और ये कितना हो जाएगा, 3x + 4 = 0। देखिए फैक्टराइजेशन सीखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं सीखेंगे तो फिर रूट्स वगैरह समझने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने, क्वाड्रेटिक फार्मूला समझने में दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और फुल्ली आप इनके नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे हम सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, जैसे आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे होते हैं, उनसे जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। CUET है, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर हैं हमारे 1st, 2nd, 3rd, 4th, उनको आप कंप्लीट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन वीडियोज़ को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं, बिल्कुल ½ एन आवर का वीडियो इसलिए रहता है क्योंकि मुझे लगता है अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो 10-5 मिनट में कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा लेंदी वीडियो रहता है तो उसमें क्या है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में समझते हो तो वो पूरा मेमोराइज्ड रहता है। जैसे हमारे स्कूल में लेक्चर्स होते हैं ना, आधे घंटे के, 40 मिनट के, तो उस तरीके से अगर लेक्चर बना है तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली डिस्कस हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर एनी सजेशंस आर मोस्ट वेलकम।
मेक श्योर कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में वैल्यू को अपनी रख दें, मैं ज़रूर उसको देखकर आप सभी लोग को समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।